Good morning, everyone. This is Pawan Katia in front of you, your English teacher. Today, 24th of September 2020, Thursday. Now, we will start lesson number 20, Swami and Friends, part 2, Rajam and Money. We read part 1 Monday morning, and now we are going to read part 2, Rajam and Money. Today, I sent lesson number 3, Goodbye Party for Miss Pushpa TS, exercises, question answers, and lesson number 4, Dream Children, a Reverie, exercises and question answers. I hope you watch that PDF and trying to note down. It is not necessary to note down today itself or tomorrow itself. You have time, enough time you have. You can take your own time. You will give equal time to all subjects. This is not good to give any subject more time, maximum time. Equal amount of your timings. Make your timetable and decide the priorities. Okay. So I hope you will started that writing part from tomorrow or day after tomorrow. So it depends on you. But as usual, you have to be complete that part up to Sunday, up to Monday, because we are going to ahead. Next, I will send you Monday morning question answers. Our one lesson also remaining, lesson number 5, Casuarina tree. That question answers also remaining. Another thing, this is COVID-19 era. So, मेरा ये मानना है, मैं हिंदी में आता हूँ ताकि सभी बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। बेटा ये कोविड-19 का एरा चल रहा है और इसमें आपके सामने प्रत्यक्ष टीचर्स नहीं हैं जो बार बार आपसे ये कहेंगे बेटा याद कर लो, एग्जाम में लिख के आना है उसे याद कर लो। तो दिस इज द टाइम फॉर सेल्फ लर्निंग। यह समय किसका है? सेल्फ लर्निंग का है। अपने आप से आप सेल्फ लर्निंग कीजिए। आपको अब 12th में आकर के किसी का पुशअप की जरूरत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पीछे पड़े, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तब आप पढ़ने बैठे। नहीं, अब आपके पास में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि मुझे, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे पढ़ना है, मुझे याद करना है और मेरा सेल्फ इवोल्यूशन मुझे खुद करना है। ठीक है, तो आप इतने बड़े हो चुके हैं और यहाँ से आप विद्यालय से निकल करके महाविद्यालय में चले जाएंगे अगले साल। बहुत खुशी होगी हमें, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपके पास में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसका हम देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा में बेटा लिख करके सिर्फ आप ही को आना है, वहाँ पर हम लोग आपके साथ नहीं आ पाएंगे। जो आपको दिया जा रहा है उसे सेल्फ लर्निंग समझ करके यही मान के चले कि हमारे टीचरों का आदेश है, उन्होंने हमसे कहा है और हमें आज ये काम करना है। आज मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस लिख लेता हूँ, लिख लेती हूँ, याद कर लेता हूँ, याद कर लेती हूँ। तो इन्हें आप हाथों हाथ करते चलेंगे तो आपके ऊपर बर्डन कम होगा। और जिन बच्चों का ये मानना है कि नहीं मैं तो साहब आखिरी में कर लूँगा, दिसंबर में कर लूँगा, जनवरी में कर लूँगा, तो उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम नवरात्रि के 9 दिन उपवास करें, 9 दिन का दोनों समय का खाना भोजन हम रखवाते जाएं कि मेरी थालियां रखते जाना, मैं तो दशहरा आएगा उस दिन सारे 9 दिन का खाना खा लूँगा, ये मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा स्टमक उतना ही बड़ा है और उतना ही अमाउंट में खाना खा सकता है। अगर मुझे 4 रोटियां लगती है तो मैं उतना ही खा पाऊंगा और दशहरे वाले दिन भी उतना ही खाऊंगा, क्योंकि भले ही मैंने उपवास किया हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अमाउंट तो उतना ही जाना है ना। तो इसकी भी एक कैपेसिटी है, आप उसकी कैपेसिटी से बाहर नहीं जा सकते। उस कैपेसिटी में क्या होगा, आपने आज मान लीजिए जितना याद करना था, जितनी इसकी कैपेसिटी उतना आपने याद कर लिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, तो आपने उसको कर लिया। जब वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, अंदर चले जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब दूसरे दिन आप उसमें थोड़ा सा और इम्प्लांट कर दीजिए।
आप सोचेंगे नहीं हम तो आखिरी में सब पढ़ लेंगे, सब एक साथ कर लेंगे, तब आखिरी में एक साथ नहीं हो पाएगा। मैं ये सब यहाँ पर आपका जो समय मैं ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भाषाएं होती हैं अंग्रेजी और हिंदी, इस पर कक्षा 12वीं में आकर के स्टूडेंट ध्यान कम देते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देते हैं, कम देते हैं। उनका मानना ये होता है कि इंग्लिश और हिंदी को तो हम आखिरी में कर लेंगे, हमारे मेन सब्जेक्ट ना छूट जाए। अकाउंट है, बीएस है, आईपी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स है, ये ना छूट जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो पेपर 75 मार्क्स का होता है, 25 प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है और 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो 100 के 100 मार्क्स आपको लाने रहते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके और उसे हमें याद कर लेना होता है और उन ट्रिक्स के थ्रू हमें वहाँ पर ग्रामर सॉल्व करके आ जाना होता है और हमारे 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो हम क्यों ना उन चीज़ों को पहले करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा ये कहना है सिर्फ आपसे कि थोड़ा थोड़ा आप रोज लर्न करते जाएं ताकि आखिरी में जाकर को एकदम से आखिरी में जाकर के आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आए। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आगे हम राजम एंड मनी के बारे में चलते हैं। लेसन नंबर 20 स्वामी एंड फ्रेंड्स, पार्ट 2 राजम एंड मनी। चलिए ये क्या हुआ है, अब यहाँ पर राजम कौन है? अभी हमने 4 लोगों की बात कर ली थी, अब एक राजम और मनी, इनका क्या मैटर है देखते हैं। सब स्वामी के दोस्त हैं। रिवर सरयू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी। ये कहानी मालगुडी पर लिखी गई है। मालगुडी जो वहाँ का एरिया है वहीं पर R.K. नारायण के द्वारा इस नोवेल को लिखा गया। तो सरयू रिवर जो है वहाँ मालगुडी का क्या है, प्राइड है, गर्व है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा, वैसे ही मालगुडी में क्या है, सरयू रिवर को जो वहाँ का प्राइड माना जाता है। Its sand banks were the evening resort of all the people of the town. शाम के समय जो रेती से भरा हुआ, बालू रेते से भरा हुआ जो बैंक है, मतलब उसका जो किनारा है, वहां पर पूरे टाउन जो कस्बा है मालगुडी, उसके सभी लोगों का क्या हो जाता है, रिसोर्ट बन जाता है। रिसोर्ट मतलब कुछ समय के लिए ठहरने की जगह, वो बन जाता है। सभी लोग वहां पर विचरण करने जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि हमारे आसपास शिप्रा नदी है, मंदिर हो, अगर मेरा घर महाकाल मंदिर से थोड़ा सा आसपास ही हो और मुझे मालूम हो कि वहाँ पर पीछे से कोई रास्ता है जहाँ पर शॉर्टली जाकर के मैं महाकाल के दर्शन कर सकता हूँ, तो मेरा शायद नियम बन जाएगा, मैं प्रतिदिन वहाँ पर जाऊँगा। या शिप्रा नदी के किनारे आसपास मेरा घर हो तो प्रतिदिन वहाँ पर जाऊँगा, शाम को थोड़ा सा समय बिताऊंगा, नदी के सामने बैठना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी लोग जाते हैं। द म्युनिसिपल प्रेसिडेंट टुक एनी डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द टॉप ऑफ द टाउन हॉल and proudly pointed to him Saryu in moonlight, glistening like a silver belt across the north. म्युनिसिपल प्रेसिडेंट मतलब जो वहाँ का नगर निगम है, म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, कोई भी डिस्टिंग्विश मतलब कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर आता है जो बाहर से आया हुआ है और जाना पहचाना है, जाना माना है, फेमस है, तो उस व्यक्ति को क्या ले जाते हैं, टाउन के टॉप पर ले जाते हैं। टॉप पर मतलब जहां से पूरा कस्बा दिखता हो, उतने ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से फिर दिखाते हैं कि देखो सरयू रिवर, सरयू नदी को दिखाया जाता है जो नॉर्थ की तरफ बहती हुई बिल्कुल मून लाइट में एकदम ग्लिसनिंग करती, चमकदार एक रूप में, बेल्ट के रूप में वहां पर दिखाई देती है। तो ये सरयू रिवर की क्या है, वहां पर प्राइड है, यह गर्व है और सभी को सरयू नदी दिखाई जाती है। पैराग्राफ नंबर 2, पेज नंबर 159। The usual evening crowd was on the sand. जैसा कि प्रतिदिन होता है क्राउड, वही क्राउड क्या था, आज भी था वहां पर। स्वामीनाथन एंड मनी सेट अलूफ ऑन ए रिवर स्टेप। अलूफ का मतलब होता है अलोन, अकेले। स्वामीनाथन एंड मनी, स्वामीनाथन और उसका दोस्त मनी, इसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। वो दोनों अलूफ रिवर स्टेप मतलब रिवर में, नदी में जो घाट बनाए जाते हैं जिसपे पेड़ियां होती हैं, उनके ऊपर वो बैठे थे। With their legs dangling in water. Dangling का मतलब होता है लटकना, ठीक है। Dangling का मतलब क्या है, लटकना। उनके पैर पानी में लटके हुए थे। The people branches overhanging the river rustled pleasantly. The people branches. People मतलब यहाँ पर इटालियन में दिया हुआ है। People का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ की बात की जा रही है। तो जो पीपल की शाखाएं हैं वो ओवरहैंगिंग मतलब उसके ऊपर झूल रही हैं, ओवरहैंग कर रही हैं उसके ऊपर। Overhanging the river result
प्लीजेंटली, मतलब बहुत अच्छे से उसके ऊपर आ रही है, जा रही है, नीचे टच हो रही, पानी में भी टच हो जाती है कभी कभी वो। लाइट ब्रीज प्लेड अबाउट द बोज एंड स्कैटर्ड स्ट्रे लीव्स इन द ग्लाइडिंग स्ट्रीम बिलो। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइट ब्रीज मतलब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे वहां पर वो झुक करके पानी के अंदर टच हो जाती हैं। बहुत सारी स्ट्रे लीव मतलब जो खराब पत्तियां उसमें से गिर जाती हैं। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, एक्चुअल मीनिंग होता है आवारा, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे उसे कि जो छूट गई उससे पत्तियां, जो उसमें से झड़ गई हैं वो पत्तियां, यहाँ पर उसको स्ट्रे लीव्स माना जाता है। स्केटर्ड मतलब फैल जाना, पूरी तरह से इधर उधर फैल जाना। ग्लाइडिंग स्ट्रीम विलो, वो क्या करती है, ग्लाइडिंग करती है, उसके ऊपर तैरती रहती है, जिस तरह से नाव ग्लाइडिंग करती है वैसे ग्लाइडिंग करती है। बर्ड्स फिल्ड द एयर विद देयर क्राइज, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उन्होंने हवा को कैसे भर दिया है, फिल करना मतलब भरना, अपनी चहचहाटों से, बोलने से, जिस तरह से पक्षी बोलते हैं उन्होंने बोल बोल कर वहां की वायु को क्या कर दिया है, भर के रख दिया है। फार अवे नियर नलप्पाज मैंगो ग्रूव अ लिटिल डाउन स्ट्रीम a herd of cattle was crossing the river। ध्यान से सुनिएगा, far away मतलब कहीं दूर पर, ठीक है, दूर थोड़ी। नियर नालप्पाज मैंगो ग्रूव मतलब आम का बगीचा, किसका, नालप्पा का, ये किसी का नाम है। जैसे अपने आसपास देख लें मांगीलाल का बगीचा, ऐसा अपन मान लें, तो उस समय का क्या है, नालप्पा कोई होंगे व्यक्ति, उनका बगीचा रहा होगा आम का, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कहां पर, फॉर अवे थोड़ा सा दूर, नियर नालप्पाज मैंगो ग्रूव, नालप्पा के मैंगो के बगीचे के पास। अ लिटिल डाउन स्ट्रीम, एक छोटे सी डाउन स्ट्रीम मतलब हल्की सी नीचे बहती हुई धारा है, झरने टाइप है। अ हर्ड ऑफ केटल वॉज क्रॉसिंग द रिवर, जहां पर क्या है, जो हर्ड ऑफ केटल मतलब केटल मवेशी, जो अपने गाय भैंस ये सब होते हैं इनको मवेशी बोलते हैं। हर्ड ऑफ केटल, हर्ड मतलब उनका झुंड वहां से गुजर रहा होता है, नदी को क्रॉस कर रहा होता है। एंड देन ए कंट्री कार्ट ड्रॉन बाय बुलक्स पास्ट द कार्टमैन हमिंग अ लो ट्यून। तभी क्या होता है वहां पर, कंट्री कार्ट CART, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, और अगर हम बुलक कार्ट बोल देंगे तो हो जाएगी क्या, बैलगाड़ी। तब कंट्रीमैन मतलब एक देशी आदमी वहां पर क्या करता है, हमारी बैलगाड़ी को हाँकता हुआ बहुत ही मध्यम सुर में कुछ कहता हुआ वहां से, या बोलता हुआ, गुनगुनाता, हमिंग करता हुआ निकलता है। हमिंग करना हाँकना भी हो सकता है। इट वॉज सम 15 minutes past sunset and there was a soft red in the west। It was some 15 minutes past, ठीक है, 15 minutes past मतलब 15 मिनट खत्म हो चुके। जब भी हम पास्ट बोलते हैं मतलब वो बीत चुका, जैसे 7:15 हो गए तो हम क्या बोलेंगे, 15 minutes past to 7, ठीक है। तो यहां पर भी 15 मिनट हो चुके थे, सनसेट को हुए, सनसेट मतलब सूर्य डूब चुका था, लेकिन फिर भी वहां पर क्या था, रेड दिखाई दे रहा था, पश्चिम क्षेत्र में लालिमा छाई हुई थी। द वाटर रन्स वेरी डीप हियर डजंट इट, मनी आस्क्ड। मनी ने पूछा, किससे, स्वामीनाथन से, ऑब्वियसली दोनों ही बैठे हैं। मनी ने पूछा, द वाटर रन्स वेरी डीप हियर डजंट इट। अब यहां पर क्या है, डजंट इट, जो ये पूछा है ये एक प्रकार का क्वेश्चन टैग है, जो 1 नंबर का आपको प्रश्न आता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको पूरी तरह से क्वेश्चन टैग समझाया जाएगा। द वाटर रन्स वेरी डीप हियर, पानी यहाँ पर बहुत गहराई से क्या है, बह रहा है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा वो पूछता है। यस, वाई, हाँ, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर। क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग, मैं राजम को यहां लेकर के आना चाहता हूं, बंडल हिम अप, उसे बांध करके, एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर, और उसको नदी के अंदर फेंक देना चाहता हूं, कि जा, खत्म। लास्ट पेरा, पेज नंबर 159। राजम वॉज फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए, जो उनकी क्लास है फर्स्ट ए, उसमें क्या है, राजम एक फ्रेश अराइवल है। फ्रेश अराइवल का मतलब ताजा आया हुआ, या एक नया विद्यार्थी, हम ऐसा उसको माने। यहां पर दिया मतलब वही है कि एक न्यू स्टूडेंट वहां पर आता है। ही हैड sauntered into the class on the reopening day of the second term। He had sauntered into the class, उसे क्या करते हैं, saunter मतलब उसे प्रवेश दिया जाता है वहां पर
He had sauntered into the class on the reopening day, जिस दिन वहां पर स्कूल का reopening day था, of the second term का. Walked up to the last bench, आखिरी बेंच पर जाता है. Sat beside Mani, और मनी के पास बैठ जाता है. भाई कक्षा में कोई भी नया विद्यार्थी आएगा, अपने लिए जगह ढूंढेगा, अपने लिए जगह बनाएगा. लेकिन जब नया नया आया है तो साहब हम किसी को जगह नहीं देंगे, हम भी सब बहुत पुराने हैं, जाओ पीछे जगह खाली पड़ी, बैठो वहां जाकर के. फिर आपकी दोस्ती होगी, आप नाम बताओगे, इंट्रोडक्शन राउंड चलेगा. उसके बाद में जब वो अपनी जगह बनाएगा तो धीरे धीरे, या बनाएगी, सहेली होगी तो वो अपनी अपनी धीरे जगह बनाएंगे बच्चे, और उसके बाद में वो थर्ड बेंच, सेकंड बेंच, फोर्थ बेंच, या जहां भी उनकी फ्रेंडशिप जिस बच्चे से होती है उसके साथ में बैठना शुरू करते हैं. ये हमारे जीवन में सब कुछ होता रहा है, और अगर ईश्वर ने चाहा, कोविड ठीक हो गया तो शायद फिर से ऐसा होना शुरू हो जाएगा. Beside Mani, and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs. ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबली दोनों बैठे हुए थे, लेकिन उसी समय मनी ने क्या करा, उस पर जैब किया. जैब करना मतलब पॉकेट से मतलब नहीं, जैब करना मतलब क्या होता है, अपनी जो कोनी होती है, एल्बो से मार देना. ठीक है, ऐसा मार देना, दैट इज कॉल्ड जैब. तो कहां पर मारा, पसली में. किसके, राजम के. मनी ने राजम की पसली में कोहनी से एक मुक्का मार दिया. मुक्का तो ये होगा, ठेस मार दी, ऐसा हम बोल सकते हैं. विच ही रिटर्न, राजन भी कम नहीं था, उसने भी रिटर्न कर दी. इधर से इनने मारी तो उसने भी मार दी, लो उसने रिटर्न कर दिया. तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, वो वाला मामला है, जो आपसे लिया वो आपको दे दिया. ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे. उसने पहले दिन ही पूरी क्लास को क्या कर दिया था, इम्प्रेस कर दिया था. He was a newcomer. He dressed very well. वह कक्षा का नया आगंतुक था, उसके ड्रेस बहुत अच्छी थी. He was the only boy in the class who wore socks and shoes. पूरी कक्षा में वो पहला बच्चा था, या एक ही लड़का था जो जूते मोजे पहनता था. बाकी सब हमारे भैया जो थे, या तो चप्पल या सैंडल, और नहीं तो नंगे पांव वैसे ही जाते थे. पहले स्कूल से ऐसे ही हुआ करते थे, वहां पर पढ़ाई से मतलब हुआ करता था, आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, इन चीजों की वैल्यूज कम हुआ करती थी. ठीक है, आज वो नहीं है. आज पहले इन चीजों की वैल्यूज है, पहले आप सही गेटअप में पहुंचे. क्यों, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, दैट्स वाई, और आपको पढ़ाना भी है इसलिए. फर कैप एंड टाई, और वो फर की कैप लगाता, कैप के अंदर फर लगाना मतलब कोई पंख पंख लगे रहते हैं, वो फर कैप कहलाती है. और टाई भी पहनता है. एंड ए वंडरफुल कोट एंड निकर्स. वंडरफुल कोट, एक अच्छा सा कोट भी पहनता है, और नीचे क्या पहनता है, निकर पहनता है. नाउ ही केम टू द स्कूल इन अ कार. वो स्कूल किस में आता है, कार में आता है. एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू. इनके अलावा उसने अपने आप को प्रूव करा है कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है. देयर वर वैग रूमर्स दैट ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज स्कूल समवेयर इन मद्रास. कक्षा में एक र्यूमर फैलता है, अफवाह फैल जाती है कि कहीं ना कहीं ये मद्रास के किसी इंग्लिश मीडियम, जो लड़कों का स्कूल था, स्पेशली सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे, उस विद्यालय से आया है. ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश. वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है. एग्जैक्टली लाइक ए यूरोपियन. ऐसा लगता है जब वो बोलता है कि कोई यूरोपियन अंग्रेजी बोल रहा हो. विच मीन्ट दैट अ फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट व्हाट ही सेड. ठीक है, कुछ लोग ही उसका मतलब निकाल पाते थे कि उसने क्या कहा. Many of his classmates could not trust themselves to speak to him. कई बच्चे जो हैं वो तो उससे बात ही नहीं करते थे, क्लासमेट्स की, भैया अब अंग्रेजी में क्या बात करें, गिटर पिटर करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. Their fund of broken English being small. उनके सामने कितना अच्छा इन्होंने सेंटेंस यहाँ पर यूज किया है. देखिए क्या बोला है, फंड ऑफ ब्रोकन इंग्लिश. टूटी फूटी अंग्रेजी का जो थोड़ा बहुत जमा धन है, वो राजम के सामने खर्च करने से तो बेहतर है कि जमा करके रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खर्च करेंगे जिसको अंग्रेजी आती ही नहीं है. तो वो जो जमा खर्च था टूटी फूटी इंग्लिश का, वो बहुत कम था. ओनली शंकर द जीनियस ऑफ द क्लास. केवल शंकर जो क्लास का बहुत अच्छा जीनियस बच्चा था, हैड द करेज टू फेस हिम. उसके पास में साहस था कि उसको फेस कर सके. तो हिज इंग्लिश साउंडेड हल्टिंग एंड वीक बिफोर दैट ऑफ राजा. लेकिन हालांकि वहां पर यह था कि शंकर की अंग्रेजी भी क्या पड़ जाती थी, फीकी पड़ जाती थी राजम के सामने. राजम की अंग्रेजी शंकर से भी अच्छी थी. पेज नंबर 159 तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है. कल हम इसे 160 पर फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे.
टिल देन सुरक्षित रहें, घर पर रहें, माता पिता की सेवा करते रहें और सेल्फ लर्निंग ना भूलें, करते रहें। थैंक यू।